बच्चों का स्क्रीन टाइम कैसे रेगुलेट करें? बी अ बैड मदर एट टाइम्स। हाँ, लेकिन मैं बच्चे के साथ गलत नहीं कर सकती। राइट। अगर हम बात करें, एक इंसान हाँ, चाहे वो बच्चा हो या अडल्ट हो, हाँ, कितने दिन भूखा रह सकता है। जापान एक ऐसा कंट्री है हाँ, जहाँ पे बच्चे सब कुछ खाते हैं, वहाँ कोई फजी ईटर नहीं है। प्रॉब्लम नहीं खाने की नहीं है, प्रॉब्लम फियर की है। फियर की है कि मदर को लगता है कि मैं इसको हैंडल नहीं कर पाऊंगी। मेरा बच्चा है छोटा, तो उसको जब हम रोटी बनाते हैं, ही वांट्स दैट डो। करेक्ट। और उसकी वो रोटी बनाएगा एंड देन ही विल से कि नहीं, इसको सेक दो और मैं खाऊंगा। अपने काम को आप प्लीज शॉर्टकट करने के लिए बच्चे की पूरी लाइफ, हर हेल्थ का डायमेंशन हैम्पर नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है पेरेंटल काउंसलिंग आज की डेट में मैंडेटरी होनी चाहिए। सीरियसली, बहुत पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है ये स्क्रीन। आप कहेंगे बेटा आपको 8 बजे सो जाना चाहिए, बच्चा कहता है मम्मी आप तो 2 बजे तक जगते हो। वो हियरिंग है, बच्चा आपकी आवाज सुन रहा है। कुछ समझ नहीं। आज 7 साल की बच्चियों को पीरियड्स आ रहे हैं। आपने अपनी पढ़ाई 4 बजे तक कंप्लीट करी या 5 बजे तक करी, अब आपने 1 घंटा अर्न कर लिया। जो होता आ रहा है, हम भी ऐसे ही पले बड़े थे, ये भी हो जाएंगे, हमारा वक्त अलग था। तो मैम, जैसे जिन बच्चों की एक हैबिट बन गई है कि विदाउट स्क्रीन वो नहीं खा पाते हैं, कैन इट बी रिवर्स्ड? व्हाट टिप कैन यू गिव? सो वन टिप, एवरीथिंग इज जस्ट फॉर पेरेंट्स। अपने काम को आप प्लीज शॉर्टकट करने के लिए बच्चे की पूरी लाइफ, हर हेल्थ का डायमेंशन हैम्पर नहीं कर सकते हैं। तो पेरेंट्स डरते हैं बच्चे के रोने से। कि अगर हम नहीं देंगे तो फियर इज द अंडरलाइंग इमोशन। या तो रोएगा या तो खाना नहीं खाएगा, लगेगा, खाना नहीं खाएगा। आप इमेजिन लॉजिकली अगर हम बात करें, एक इंसान चाहे वो बच्चा हो या अडल्ट हो, कितने दिन भूखा रह सकता है? 2 दिन, 1 दिन भी नहीं शायद। मुझे लगता है फास्टिंग तो हमारे इंडियन ईस्टर्न आइडियोलॉजीज और फिलोसफीज में बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी है। क्योंकि फास्टिंग से आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा इम्प्रूव कर जाता है। एक दिन अगर बच्चा नहीं खाएगा तो कुछ नहीं होगा। प्रॉब्लम नहीं खाने की नहीं है, प्रॉब्लम फियर की है। कि मदर को लगता है कि मैं इसको हैंडल नहीं कर पाऊंगी। एंड मैम, यहाँ पे आई वुड से कि अगर मदर थोड़ा सा वो हो भी जाए ना कि नहीं कोई बात नहीं मत खाओ, तो घर में और लोग होते हैं कि नहीं अरे इसने खाना क्यों नहीं दिया इसको। तो मेरा कहने का मतलब है कि देखिए, बाकी सारे लोग पैसिवली चीजें देख रहे हैं, चाहे वो ग्रैंड पेरेंट्स हो, फादर हो या एक्सटेंसिव फैमिली मेंबर्स हो। तो अब खाना तो मदर ही खिलाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जिस दिन मदर थोड़ा सा फर्म हो जाएंगे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कौन क्या कह रहा है, आई एम अ बैड मदर, बी अ बैड मदर एट टाइम्स। लेकिन मैं बच्चे के साथ गलत नहीं कर सकती। राइट। स्क्रीन नहीं देंगे, बच्चा रोएगा। 1 दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा, 5 दिन रोएगा, 6ठे दिन समझ जाएगा कि मम्मी के सामने दाल नहीं गलेगी। तो बेटर है खा लो चुपचाप। और ये कंडीशनिंग करने के लिए आपको बहुत फर्म होना पड़ेगा। और कई बार आई थिंक कि वो मोबाइल या टैब का रिप्लेसमेंट जो है खाना खाते वक्त हमारी साथ में बैठ करके फैमिली ईटिंग, बातें करना दिन भर में क्या हुआ, मे बी साथ में कोई पजल्स खेलते रहना, इफ यू वांट समथिंग आल्सो कैन बी डन। जापान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे बच्चे सब कुछ खाते हैं, वहाँ कोई फजी ईटर नहीं है। वहाँ के बच्चे आपको दिखेंगे फजी ईटर्स नहीं है। क्यों? बिकॉज वहाँ पे रिचुअल है कि खाने के प्रोसेस को कलेक्टिव प्रोसेस बनाया जाता है। बच्चा सब्जी उगाने से लेकर के, किचन गार्डन से लेकर के, सब्जी किचन में पकने तक के प्रोसीजर में एक छोटा बच्चा पार्टिसिपेट करता है। ओह अच्छा। तो जब एक बच्चा लेट्स सपोज कैप्सिकम लगा रहा है अपने घर में पौधा, या स्कूल में रिचुअल है क्योंकि उनके स्कूल में मील्स प्रोवाइड होते हैं। हर स्कूल अपने ऑर्गेनिक फार्म से हर बच्चा पार्टिसिपेट करता है। तो जब बच्चा देख रहा है कि मैंने ये पौधा लगाया, इसमें गाजर हुई, इसमें कैप्सिकम हुआ, तो बच्चा ग्रो करते देख रहा है, फिर वो प्लग करता है। एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आती है। ये मेरा कैप्सिकम है। जी। फिर वो कैप्सिकम किचन तक जाता है। वहाँ स्कूल के किचन में वो खाना बनते हुए देखता है।
फिर उनको इन्वॉल्व करते हैं सर्विंग के ड्यूरेशन में। तो बच्चा जब पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व है ना, और खाने तक, तो बच्चा पार्टिसिपेट करते करते ही अपने आप को वो चीज फील करता रहेगा। इससे मैम मुझे बहुत अच्छा एग्जांपल याद आया कि मेरा बच्चा है छोटा, तो उसको जब हम रोटी बनाते हैं, ही वांट्स दैट डो, करेक्ट, और उसकी वो रोटी बनाएगा एंड देन ही विल से कि नहीं इसको सेक दो और मैं खाऊंगा, ये मम्मा आप खाओ। एब्सोल्युटली, क्योंकि आपने पार्टिसिपेट कराया है बच्चे। राइट। पेरेंट को बच्चे को पार्टिसिपेट कराना है। साथ में फैमिली मील टाइम होना चाहिए। जब आप टेबल लगा रहे हो या कोई भी खाना सर्व कर रहे हैं, बच्चे को इन्वॉल्व करिए उसमें। जी। My next question, I think that is gaining a lot of attention today. What is virtual autism? Right. Although this term has gained a lot of popularity, लेकिन ऐसा कोई क्लिनिकल डायग्नोसिस नहीं है, डायग्नोस्टिक मैनुअल में नहीं है। अच्छा, ओके। आप टर्म कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें भी टेक्निकल डायमेंशंस हैं। देखिए, जैसा कि हम पहले ही ब्रेन डेवलपमेंट की बात कर चुके हैं, बिल्कुल, कि एपिसेंटर्स या जो भी डेवलपमेंट हो रही है, लैंग्वेज है, इमोशंस है, सोशल स्किल्स है, अगर एक बच्चा छोटी एज में ही स्क्रीन पे बैठ गया तो डेफिनेटली ऑटिज्म लाइक सिम्टम्स आपको दिख सकते हैं, क्योंकि ये सारे एरियाज हैम्पर हो रहे हैं, बात कर चुके हैं। और वाइस से वर्सा, अगर बच्चा एक्चुअली ऑटिज्म की वल्नरेबिलिटी लेके पैदा हो रहा है, तो दे विल टेंड टू वॉच स्क्रीन मोर, क्योंकि वो स्टिमुलेशन मिल रहा है। तो दोनों वाइस से वर्सा है। ऑल्दो वर्चुअल ऑटिज्म नाम का अभी कोई डायग्नोसिस मैं नहीं कहूंगी कि आया है, लेकिन जैसे जैसे स्क्रीन टाइम बढ़ा है, ये सिम्टम्स दिखने को मिले हैं, ज्यादा मिल रहे हैं। ओके, एंड आई थिंक एज अ पेरेंट इट्स अ बिग कंसर्न कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन, कि मतलब क्या हम बना के दे रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन को। करेक्ट, एंड इट इज डेंजरस। राइट। सो अगर हम अर्ली ईयर्स पेरेंट्स की बात करें, अर्ली ईयर चाइल्ड के बच्चे, फ्यू टिप्स विच यू कैन गिव एज अ काउंसलर। बच्चे को मिट्टी में खेलने छोड़िए। अगर आप बहुत ज्यादा बच्चे को साफ सुथरे कमरे में बंद रखेंगे तो आप रोबोट्स बड़े करेंगे। बच्चे की हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इम्यूनिटी, रेजिलियंस, नॉट जस्ट फिजिकल बट मेंटल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल एंड्योरेंस, वो भी डेवलप नहीं होगा। जितना हो सके उसको खेलने दीजिए नेचुरल तरीके से। बच्चा एक नेचुरली बहुत ही क्यूरियस प्राणी है, उसकी क्यूरोसिटी को आप नहीं दबा सकते हैं। जितना बच्चा सवाल करेगा, जितना बाहरी चीजों से एक्सपोजर उसको मिलेगा, वो खेलेगा, लोगों से मिलेगा जुलेगा, उतना ज्यादा उसका ब्रेन ग्रो करेगा, मेंटली वो रेजिलिएंट होगा। सो मैं ना यहाँ पे एक पॉइंट ये कहना चाहूंगी कि आज का ये पॉडकास्ट देखने वाले बहुत सारे पेरेंट्स वो होंगे जिनके बच्चे ऑलरेडी ये सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, बट यू मार्क माय वर्ड्स, एज अ पेरेंट अगर आप अपने बच्चे को आज भी समय देना शुरू करते हैं चीजों को रिवर्स करने के लिए, आई थिंक बहुत हद तक बहुत सारी चीजें आज भी रिवर्स हो सकती हैं। मुझे लगता है पेरेंटल काउंसलिंग आज की डेट में मैंडेटरी होनी चाहिए, सीरियसली, क्योंकि मैंने जैसा कि बोला, आज आप 2026 में पेरेंटिंग बाय डिफॉल्ट नहीं कर सकते, आपको सीखना ही पड़ेगा। जो होता आ रहा है, हम भी ऐसे ही पले बड़े थे, ये भी हो जाएंगे, हमारा वक्त अलग था। मैं आज ही देखती हूँ, आज बच्चों के पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, तो उनको बच्चों के लिए भी चैलेंजिंग, और बच्चों को कैसे हमें इमोशनली और मेंटली भी स्ट्रॉन्ग करना है कि हम उस डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। करेक्ट। आप कलर्स देखिए, जितनी ब्रेन इतना ओवर स्टिमुलेटेड है बच्चों का। कोकोमेलन में एक प्रोग्राम आता है, बिल्कुल, इतने लाउड कलर्स हैं उसमें कि बच्चा एक इंफॉर्मेशन जो सेंसिटिव तरीके से इनटेक हो रहा है उसका, इसी वजह से इसके रेपरकशंस, बच्चे आजकल बहुत हाइपर एक्टिव हैं, बहुत है। स्लो कामों में बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया। पढ़ाई के वक्त देखिए उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम पा रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत
फास्ट पेस चीजें चाहिए, चीजों की आदत हो गई है बिकॉज ऑफ दिस स्क्रीन, राइट। एंड आई नो एज अ पेरेंट, बहुत पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है ये स्क्रीन। सो डोंट वरी पेरेंट्स, आज से भी इट कैन बी अ न्यू स्टार्ट, बट हैव पेशेंस एंड फॉलो द थिंग्स। मैम, अगर हम मिडिल एज की बात करते हैं, मतलब 6 साल से ऊपर के बच्चे, जी, ठीक है, तो ये जो एज ग्रुप होती है ना, ये बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेंट होती है कि माँ बाप क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या बोला है मुंह से, वो तक कल आपको सुनने को मिल सकता है, ठीक है। सो अब ऐसे में भाई वर्क फ्रॉम होम भी है, बहुत सारी पेरेंट्स भी हैं जो मदर्स खास करके घर पे भी हैं, तो अपने रिक्रिएशन के लिए भी मोबाइल यूज कर रही हैं। ऐसे में सबसे पहली बात है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम कैसे रेगुलेट करें? राइट, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है ये। जैसा कि मैंने बोला, 7 साल तक बच्चों की स्क्रिप्टिंग हो जाती है, बच्चों के क्या थॉट्स होंगे, बच्चों का बिहेवियर क्या होगा, बच्चों की लैंग्वेज क्या डेवलप हुई है। अब 7 साल से आगे बच्चे सिर्फ ऐड करते हैं चीजें। अब एडिशनली क्या आ सकती है, वैसे भी बच्चे आजकल प्यूबर्टी जल्दी हिट कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे वक्त पे प्यूबर्टी WHO के हिसाब से ही 13-14 साल की, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। आज 7 साल की बच्चियों को पीरियड्स आ रहे हैं बिकॉज प्यूबर्टी की एज पीछे हो गई। तो आपको सबसे पहले एज अ पेरेंट ये समझना है कि आप 7 साल के बच्चे को अपने 7 साल के जब आप थे तब से कंपेयर नहीं कर सकते। बच्चा सब कुछ समझ रहा है, और एक बात एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं हमेशा बोलती हूँ, बच्चों को आप बता करके कुछ नहीं सिखा सकते, बच्चों को दिखा करके सिखा सकते हैं। बच्चे जो देखते हैं एग्जैक्टली वही सीखते हैं। तो सबसे पहले आप जो बिहेवियर बच्चे में एक्सपेक्ट करते हैं, वो बिहेवियर आपको खुद पे लाना पड़ेगा। और अगर आज आप वो चीजें, चाहे वो एक रिस्पेक्टफुल बिहेवियर हो, रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज हो, रिस्पेक्टफुल जेस्चर्स हो, घर के पार्टिसिपेशन हो, घर के कामों में बच्चा एक रूटीन ओरिएंटेड हो, बच्चा माइंडलेसली स्क्रॉल ना करे, स्क्रीन रील्स ना देखे, कंटेंट ऐसा ना देखे, तो वो सब कुछ आपको एज अ पेरेंट खुद के अंदर चेंज लाना पड़ेगा। Okay. तब आप रूटीन स्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, क्योंकि आज आपसे 8 साल का बच्चा आपको पलट के बोल सकता है कि आप भी तो देखती हैं, आप खुद तो देखती हैं, मुझे कैसे मना करें। बिल्कुल, आप कहेंगे बेटा आपको 8 बजे सो जाना चाहिए, बच्चा कहता है मम्मी आप तो 2 बजे तक जगते हो, मैं क्यों सोऊं? सो इट्स जस्ट द सेम थिंग कि आज का बच्चा आपसे सवाल करता है, इसलिए आपको तैयार रहना है। तो इस एज में आपको बहुत विजिलेंट होना है, राइट। आपको सुपरवाइज करना है। ऑल्सो पेरेंट्स ज्यादातर लेक्चरिंग मोड में होते हैं। हाँ। अब अगर बच्चे का अटेंशन स्पैन वैसे ही कम है, और आप आधा घंटा बच्चे को एक काम के लिए लेक्चर कर रहे हैं, बच्चा आपकी बात नहीं सुनेगा, उसने शट डाउन कर लिया कि वो हियरिंग है, बच्चा आपकी आवाज सुन रहा है, कुछ समझ नहीं रहा, अंदर नहीं ले रहा, इसीलिए लेक्चर मोड में नहीं रहना है। सबसे इम्पोर्टेंट इस एज में एक यही है, 7 साल से 11 साल। ओके, तो फिर कैसे हम बच्चों को वो कर सकते हैं? देखिए, बाउंड्रीज सेट करनी होंगी। आई थिंक आप टाइम डिफाइन करिए, क्योंकि अब बच्चा लर्न भी कर सकता है फोन से, स्क्रीन से, तो 1 घंटा आप अलाउ कर सकते हैं। ओके, लेकिन रिवॉर्ड बेस्ड। जी, मतलब अगर आपने अपनी पढ़ाई 4 बजे तक कंप्लीट करी या 5 बजे तक करी, अब आपने 1 घंटा अर्न कर लिया, तो आप फिर स्क्रीन यूज कर सकते हैं, चाहे टीवी के माध्यम से, चाहे फोन के माध्यम से।